नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 और 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ है। ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं, जब देश ने ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाई और दो नए देशों, भारत और पाकिस्तान, का जन्म हुआ। इस वीडियो में हम इन दो दिनों की घटनाओं, उनके प्रभावों और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, जिसे भारत के विभाजन के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया, ने अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल बने, ने कराची में एक भव्य समारोह के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची गई, जो बाद में रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी गई। इस विभाजन ने लगभग 15 मिलियन लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में तैयारियां चरम पर थीं। 14 अगस्त की रात से ही दोनों देशों में स्वतंत्रता के उत्सव का माहौल था। भारतीय प्रशासन ने भी स्वतंत्रता की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की थीं। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह। भारत में 15 अगस्त को कई स्थानों पर स्वतंत्रता समारोह आयोजित किए गए, विशेषकर दिल्ली में, जहां पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। पाकिस्तान में भी स्वतंत्रता के उत्सव धूमधाम से मनाए गए, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और असमंजस ने माहौल को जटिल बना दिया। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में विभाजन के कारण जनसंख्या में भारी बदलाव आया और कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। नए राष्ट्रों को अपनी सरकार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और उनकी विरासत को सम्मानित किया गया और नए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। 14 और 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास के अनमोल दिन हैं, जिन्होंने न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक नई दिशा तय की। यह दिन न केवल स्वतंत्रता की खुशी का प्रतीक है, बल्कि उन संघर्षों और बलिदानों की भी याद दिलाते हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया। ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्ति की प्रक्रिया ने बहुत सारे राजनीतिक और कूटनीतिक विचारों को जन्म दिया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता के लिए योजनाएं तैयार की। लेडी माउंटबेटन, जो उस समय के वाइसराय थे, ने स्वतंत्रता की योजना तैयार की और उनके मार्गदर्शन में विभाजन की प्रक्रिया पूरी की गई। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने विभाजन का विरोध किया और एक अखंड भारत की सपना देखा। ब्रिटिश भारत के प्रमुख प्रतिनिधियों जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को संभाला, जबकि जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम को बल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में लाल किले पर आयोजित समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। पंडित नेहरू ने भारतीय ध्वज को फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की। इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे देश में जश्न मनाया गया और भारतीय नागरिकों ने एक नए युग की शुरुआत का स्वागत किया। लाल किले पर आयोजित समारोह की तस्वीरें और समाचार कवरेज उस समय की प्रमुख घटनाओं का हिस्सा बने। महात्मा गांधी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, स्वतंत्रता के समय अपने आश्रम में थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को शांति बनाए रखने का आह्वान किया। गांधी जी का इस समय में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उनका संदेश एक महत्वपूर्ण पहलू था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने नए संविधान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया, जो भारत को एक गणराज्य घोषित करता है। इस संविधान ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी। स्वतंत्रता और विभाजन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन की घटनाएं भी हुईं। कई लाख लोग अपने घर-बार छोड़कर दूसरी ओर चले गए। यह विस्थापन एक दर्दनाक प्रक्रिया थी,
जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश को एक नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी और सामाजिक ढांचे को पुनः व्यवस्थित करना पड़ा। इस दौरान औद्योगिकीकरण और ग्रामीण विकास के प्रयास शुरू किए गए, जो भारत की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई नायकों ने अपने बलिदान और संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान को याद किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया। कई देशों ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इस वीडियो के माध्यम से हम न केवल स्वतंत्रता की खुशी का अनुभव करेंगे, बल्कि उस समय की चुनौतियों और घटनाओं को भी समझेंगे जिन्होंने हमारे आधुनिक भारत को आकार दिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।